उसके बाद से जो हमारा आधा दिन बचा है हम उसे भी खराब कर देते हैं। मैं ये सोचता था कि यार अब आधा दिन निकल गया, अब आधे दिन में क्या पढ़ूंगा। नहीं भाई, ये गलत बात है। तो उससे किसी भी हाल में 300 प्लस नहीं स्कोर होने वाले, तो इसमें तुम्हारा एग्रीगेट बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा एंड इसमें तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई हर्षुल चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिन्हें आप फॉलो करके इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर इजीली 300 प्लस स्कोर कर पाओगे। बट उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक देखनी होगी एंड बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी होगी। बट उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड सेकंड, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से आप उसे भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसके अंदर मैं आपके छोटे मोटे डाउट्स हैंड टू हैंड क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप 300 प्लस चाहते हो तो आपको सबसे पहले बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर हाथ मारना पड़ेगा। अब जैसे कोई चीज़ है जो कि बहुत कम मार्क्स की है, तो भाई उसे पढ़ के तुम 300 प्लस कैसे स्कोर कर लोगे। तो तुम सबसे पहले फोकस करो, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी पेपर हैं, उसमें सबसे पहले फोकस करो कि सबसे पहले जिनकी ज़्यादा मार्किंग है, जो ज़्यादा मार्किंग में प्रोवाइड कर रखे हैं इंडेक्स वाले पेज पे, तो सबसे पहले उसे पढ़ो एंड उसका बहुत ज़्यादा बार रिवीजन करो, उसको बहुत अच्छे डेडिकेटली पढ़ो। क्योंकि देखो, उसकी मार्किंग भी ज़्यादा है एंड उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे तो वो तुम्हें ज़्यादा नंबर दिलवा पाएंगे। तो सबसे पहले फोकस करो जिनकी मार्किंग ज़्यादा है, एंड जिनकी मार्किंग कम है उन्हें भी पढ़ो, बट सबसे पहले फोकस किसके ऊपर करना है, जिनकी मार्किंग ज़्यादा है। एंड अब बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो वो ये है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। अब देखो, ये गलती मैंने करी थी। मैंने सारे नोट्स तो बनाए थे बट वो लॉन्ग फॉर्मेट में बनाए थे। तो लॉन्ग फॉर्मेट में नोट्स बनाने में क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पॉइंट टू पॉइंट नहीं लिखा था, बिल्कुल डिटेल में लिखा था, बड़े बड़े। तो एंड वाले दिन यही हुआ था, जब मैं रिवीजन करने बैठा तो वो इतना ज़्यादा टाइम ले गया एंड बहुत ज़्यादा टाइम लगता गया उसके अंदर। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जिससे आप उसको जब भी रिवीजन करो, चाहे एग्जाम से पहले या कभी भी, तो आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, जिससे आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बचे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना है एंड अभी से ही शॉर्ट नोट्स बनाने चालू कर दो। एंड इसमें आपको एक डाउट आया होगा कि भैया थियोरटिकल सब्जेक्ट में तो ठीक है, हम समझ गए शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, बट जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स है उसमें कैसे नोट्स बनाएं, उसमें क्या चीज़ें करें। तो देखो भाई, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, थ्योरी नहीं। तो उसमें नोट्स का तो काम खत्म हो जाता है, बट उसमें आपको क्या चीज़ें करनी है कि जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेम ही होते हैं, मतलब पिछले की तरह ही होते हैं, जो पहले क्वेश्चंस हमने कर रखे होते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो आप अपना एक पेन रखो अपने पास, वहां पर मार्क करते चलो उन पॉइंट्स को जो कि पॉइंट सेम नहीं है, जिसमें कुछ नई चीज़ आपको पता करने को मिली। तो आप उसको मार्क करते चलो, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी उस चैप्टर को पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि ये पॉइंट बिल्कुल नया था एंड बाकी पॉइंट्स तो सेम थे। तो जब आप उसे दोबारा पढ़ोगे ना, तो आपका एक बेनिफिट ये होगा कि आपको दोबारा से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। आपके ऑलरेडी मार्क हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये पॉइंट नया था, तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करूं। तो यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा एंड बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें कर पाओगे। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में इस तरीके से आप मार्क कर लेना। अब बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो वो ये है कि भाई तुम बिल्कुल भी टाइम अपना फ्लक्चुएट मत करना। जो तुम्हारा टाइम टेबल है, जैसे तुम सुबह उठते हो तो तुम सुबह ही पढ़ना, एंड अगर रात में देर तक पढ़ते हो तो रात में ही देर तक पढ़ना। अब देखो, ये गलती तुम भी कर रहे होगे और मैंने भी करी थी। वो क्या, जैसे सपोज मैंने आज डिसाइड करा कि मैं रात में देर तक पढ़ूंगा, बट रात तक मैं थोड़ा थक गया, तो मैंने सोचा अब कल से मैं सुबह वाला रूटीन फॉलो करूंगा। तो भाई देखो, उस दिन तो काम खराब हुआ ही, बट तुम अगले दिन भी नहीं उठोगे, क्योंकि तुम्हें आदत तो लेट उठने की पड़ी है। तो इससे तुम्हारे सारे दिन वेस्ट होते जाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी टाइम फ्लक्चुएट मत करना। जिस टाइम टेबल पे चल रहे हो, अगर सुबह जल्दी उठते हो तो उसी को अडॉप्ट करे रखना पेपर तक, एंड अगर रात में देर तक पढ़ते हो तो उसी को अडॉप्ट करके रखना पेपर तक। बिल्कुल भी फ्लक्चुएट मत करना, क्योंकि इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। किसी दिन तो तुम सुबह जल्दी उठोगे, किसी दिन तुम रात में देर तक पढ़ोगे, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ एंड उसी टाइम टेबल पे बिल्कुल रिजिड हो जाओ, उसी को फॉलो करो पेपर के एंड तक। एंड अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि जैसे हमने जो भी अपना टाइम टेबल बनाया है, वो किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत खराब है या हमें कहीं अर्जेंट जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम उसे फॉलो नहीं कर पाए। तो हमारे अंदर गंदी आदत होती है कि हमने हमारा आधा दिन जैसे सपोज वेस्ट हुआ, बट उसके बाद से जो हमारा आधा दिन बचा है हम उसे भी खराब कर देते हैं। तो भाई जो आधा दिन वेस्ट हुआ उसे भूल जाओ, बट जो आधा दिन बचा है उसमें जो टाइम टेबल में तुम्हारे स्लॉट्स हैं उसे तो अप्लाई करो, उसे तो पढ़ो, उसे क्यों वेस्ट कर रहे हो।
तो ये गलती मैंने भी करी थी। मेरे जैसे सपोज आधा दिन किसी चीज़ में वेस्ट हो गया तो मैं उस दिन को पूरा ही वेस्ट कर देता था। मैं ये सोचता था कि यार अब आधा दिन निकल गया, अब आधे दिन में क्या पढ़ूंगा। नहीं भाई, ये गलत बात है। तो ये अगर तुम भी करते हो तो रोक दो। आधा दिन ही तो वेस्ट हुआ है, तो क्या फायदा पूरे दिन को वेस्ट करने से। जो आधा दिन वेस्ट हुआ उसे भूल जाओ, एंड जो आधा दिन बचा है उसमें प्रॉपर जिस तरीके से बनाया था टाइम टेबल एंड जिस तरीके से पढ़ना था तो उसमें उस तरीके से पढ़ो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि देखो कई बार हो जाता है हम नहीं चल पाते अपने टाइम टेबल के हिसाब से, कुछ अर्जेंसी आ जाती है, कहीं अर्जेंट जाना पड़ जाता है, तो उस पॉइंट पर इस चीज़ को ध्यान रखना जो मैंने बताई है। एंड अब बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो ये है कि भाई सारे पेपर्स को बराबर का टाइम देना। ऐसा नहीं कि तुम एक पेपर को तो बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो एंड दूसरे पेपर के लिए तुम टाइम बचा ही नहीं रहे। अब उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है कि वो तुम्हें ना पसंद हो, या फिर तुमने जिस पेपर को उठाया उसे तुम्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा हो। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज अकाउंट्स लेके बैठा, तो मेरे को अकाउंट्स में इतना मज़ा आ रहा है कि मेरे को बाकी सब्जेक्ट करने का मन ही नहीं कर रहा। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं पूरे दिन अकाउंट्स ही करूँ। तो देखो भाई, अगर तुम्हें 300 प्लस चाहिए ना, तो तुम्हें सारे पेपर में बराबरी का टाइम देना होगा। ऐसे नहीं एक में ज़्यादा दे दो और दूसरे में कुछ दो ही ना, तो उससे किसी भी हाल में 300 प्लस नहीं स्कोर होने वाले। तो इसलिए सिंपल सा बता रहा हूँ कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ो उसमें प्रॉपर टाइम डिवाइड कर लो कि इसको मुझे 4 घंटे पढ़ना है, इसको भी 4 घंटे पढ़ना है। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उसमें इतना मज़ा आ रहा है कि पूरा दिन ही उसमें निकाल दे रहे हो एंड बाकी सब्जेक्ट की कोई होश ही नहीं है। तो इसमें तुम्हारा एग्रीगेट बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा एंड इसमें तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। एंड अब बात करूँ लास्ट पॉइंट की, तो देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ईजी लगते हैं, जिसे पढ़ने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो भाई तुम उस सब्जेक्ट में अपनी इस तरीके से कमांड बना लेना कि जिससे जो कमज़ोर सब्जेक्ट हैं जिसमें तुम्हारी इतनी कमांड नहीं है, तो अगर उसमें कम मार्क्स रह भी जाते हैं तो तुम इजी सब्जेक्ट में इस तरीके से कमांड बनाना कि वो अच्छे खासे मार्क्स ऊपर ले जाए तुम्हारे, जिससे एज अ एग्रीगेट तुम्हारा इजीली 300 प्लस स्कोर हो जाए। जैसे अपनी बात करूं तो मेरी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इतनी मजबूत नहीं थी, बट बाकी सब्जेक्ट अच्छे खासे मजबूत थे, तो उसमें थोड़े कम मार्क्स रहे, उसमें 70-70 रहे, बट बाकी में मैंने 88 स्कोर करा, बट एज अ एग्रीगेट मेरा 300 प्लस स्कोर हुआ। तो तुम भी यही ध्यान रखना कि जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको हल्के में मत लेना, उन पे इस कदर कमांड बनाना कि अगर टफ सब्जेक्ट में थोड़े कम मार्क्स भी रह जाते हैं तो वो इजी सब्जेक्ट उसको सपोर्ट कर दे एंड एज अ एग्रीगेट 300 प्लस इजीली चले जाए। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आए होंगे। तो अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।